जय हिंद दोस्तों, आज हम उत्तराखंड वन दरोगा की पूरी रणनीति के बारे में देखेंगे। क्या इसका सिलेबस है, एग्जाम डेट कब है, कौन कौन सी बुक से हम इसको पढ़ सकते हैं, कितना घंटा हमें पढ़ना चाहिए, क्या हम घर बैठ के पढ़ें या लाइब्रेरी में पढ़ें, क्या आपके लिए सही रह सकता है, इसके बारे में आज हम डिटेल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली क्या है, परीक्षा तिथि। परीक्षा तिथि कब है? 20 अप्रैल 2025 संभावित है। ठीक है, लेकिन यूके ट्रिपल एस ने ये डेट किया डेट, तो यूके ट्रिपल एस का आजकल जो भी एग्जाम है वो उसी डेट पे करवा दे रहा है। ठीक है, तो आपके लिए जो मेन डेट है वो 20 अप्रैल 2025 ही रहेगी। क्या पता आप थोड़ा पीछे आगे हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक 20 अप्रैल को एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कि आपके पास कितने दिन बचे हैं करके दोस्तों, आज जो डेट है वो है 8 फरवरी 2025। आज डेट है 8 फरवरी, और आपको आपके पास जो टाइम है वो है 20 अप्रैल 2024 तक, 25 तक, सॉरी 20 अप्रैल 2025 तक आपके पास टाइम है। तो लगभग आपके पास 70 दिन बचते हैं। लगभग कितने दिन बचते हैं? 70 दिन बचते हैं। ठीक है, इन 70 दिनों के अंदर आपको पढ़ना है कि कैसे हमें पढ़ना है, कौन सी बुक से हम पढ़ सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, सिलेबस की। अब हम सिलेबस को, मैंने इससे पहले की क्लास में आपको सिलेबस पूरा कवर करवा रखा है, तो अभी मैं केवल आपके लिए सिलेबस को बुक के हिसाब से बताऊंगा कि कौन सी बुक से आप किसको कवर कर सकते हैं, कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें है पार्ट 1 और पार्ट 2। इस जो वन दरोगा की बात करें, बहुत सारी पोस्टें हैं उसके अंतर्गत जो फॉर्म आया है, लेकिन हम केवल वन दरोगा की बात करेंगे, तो उसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 है वो सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपने फॉर्म उसमें देखे होंगे, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जितने भी फॉर्म है, जितनी भी भर्तियां हैं, उनके लिए सब सिलेबस यही रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये चार चीजें सब में कॉमन है, ये कंपलसरी है, ये आपको देना ही देना है। उस बात है वन दरोगा की। अब वन दरोगा में कुछ अलग टॉपिक भी है। इसमें एक इसमें है एक इन्वायरमेंट और एक है एग्रीकल्चर। बाकी सेम ये है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये चार टॉपिक सेम है, लेकिन दो चीज नया ऐड है, एक इन्वायरमेंट, एक एग्रीकल्चर। जो पिछली बार का जो पेपर हुआ था उसमें एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखकर पढ़ना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा। इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और एक बार इस बार नया मैथ से जुड़ रखा है, तो मैथ्स के लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा। मैथ्स भी, मैथ्स से आपको मैं बताऊंगा कौन सी बुक से आपको पढ़ना है करके। उसके बाद फिर क्या है, बुक लिस्ट है। अपने 70 मार्क्स का ये 4 टॉपिक है, और 30 मार्क्स का ये 6 टॉपिक्स है। अब ये तो सेम ही है, इसमें फिजिक्स है, दोनों में फिजिक्स, दोनों में बायोलॉजी, दोनों में मैथ्स और दोनों में बायो, ये तो 4 टॉपिक सेम है दोनों में, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक के लिए पढ़ेंगे तो आपको दोनों के लिए कवर हो जाएगा। फिर बचता है दो चीजें, एक इन्वायरमेंट और एक एग्रीकल्चर। इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको अवश्य ही पढ़ना होगा, क्योंकि इसके बिना आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, अब है बुक लिस्ट। अब बुक लिस्ट आप कहां से पढ़ सकते हो, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो पहली बुक है इसमें साइंस की। साइंस के लिए आपको सामान्य विज्ञान दृष्टि की एक आती है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये बुक है वो, यह है दृष्टि की सामान्य विज्ञान। ठीक है, अगर आप चाहे तो मैं इसकी विशेष सूची आपको अपने कम्युनिटी बॉक्स में सेंड कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए। इसका आगे से कवर ऐसा है और पीछे से इसका कवर ऐसा है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सारे टॉपिक्स हैं। साइंस में आपको क्या क्या मिल जाएंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अभी आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, आप अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना तो मैं इसको कम्युनिटी बॉक्स में सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये इसमें जो अंतर्गत आता है, इसमें फिजिक्स भी आपकी कवर हो जाएगी, केमिस्ट्री भी आपकी कवर हो जाएगी, बायो भी आपकी कवर हो जाएगी, इन्वायरमेंट भी आपकी कवर हो जाएगी, एग्रीकल्चर भी कवर हो जाएगी। ध्यान रखो, 1 2 3 4 5, इसमें 5 टॉपिक आपके कवर हो जा रहे हैं। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर। तो आपके लिए ये बुक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप चाहते हो इस बुक को मंगाना ऑनलाइन, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप देख लेना, खरीद लेना। ठीक है, और भी बुक है, उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर दूसरी बुक है मैथ्स की। मैथ्स के लिए आपको 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, बस हो गया। ठीक है, आप ये 2 बुक से पढ़ लेना, तो आपके लिए मैथ्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, और मैथ्स की क्लास मैं भी कराऊंगा आपको। अगर आप मैथ्स से पढ़ना चाहोगे तो मुझसे, तो ये आप कमेंट करके बताना, सर आप मैथ्स से भी पढ़ा दीजिए करके। ठीक है, तो मैथ्स ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करेंगे
तो मैं साइंस भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन पहले मेरा जो टॉपिक है, जो टारगेट है, वो मैथ से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। हाँ, अगर बहुत से कमेंट आ गए तो फिर मैं आपको साइंस भी पढ़वा दूंगा, ठीक है। और फिर एक बुक है ये साइंस न्यूमेरिकल की। साइंस न्यूमेरिकल के लिए आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसके न्यूमेरिकल आप कहाँ से सॉल्व करे करके, इसके लिए भी मेरे पास एक बुक है, तो उसमें आप कर सकते हैं। वो बुक है खान सर की। खान सर की ये बुक है, आपने इसको आप देख सकते हैं। ये है खान सर की बुक। ये है साइंस न्यूमेरिकल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे, लगभग 23 इसमें खान सर के क्वेश्चन है। इसमें प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें थोड़ा बहुत आपको आगे से थोड़ा बहुत थ्योरी भी दी है और पीछे से इसके प्रैक्टिस सेट भी हैं। इसमें कम से कम आप 25 प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत है। इसमें आपके 25 प्रैक्टिस सेट आते हैं। इस 25 प्रैक्टिस सेट को आपने कर लिए तो आपके लिए वन दरोगा के लिए बहुत फायदेमंद ये बुक रहेगी, ठीक है। ये भी आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी आपको मिल सकती है। अपने नजदीकी पुस्तक भंडार में मिल सकते हैं, लेकिन अगर वहां नहीं मिली तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक बुक और है तीसरी, ठीक है। वह भी है खान सर की है, सामान्य विज्ञान एमसीक्यू, जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू दे रखे हैं। लगभग 15,000 प्लस इसमें क्वेश्चन है। ये है आपकी खान सर की जो वो है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसमें से आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें इस बुक का एक फायदा यह है कि इसमें आपको चैप्टर वाइज दे रखे हैं। जो चैप्टर आपके अंतर्गत इस सिलेबस के अंदर होगा उस चैप्टर को आप कवर कर लेना, ठीक है। यह है खान सर की बुक की। इसमें आपको सारे टॉपिक मिलेंगे, आपको जो जो भी है। केमिस्ट्री भी मिलेगा इसमें, इसमें आपको फिजिक्स भी मिलेगा, इसमें आपको बायो भी मिलेगी, और इसमें आपको पर्यावरण और पारिस्थितिक भी मिलेगी, यानी कि इन्वायरमेंट भी मिलेगी। इसमें एग्रीकल्चर आपको नहीं मिलेगा, तो एग्रीकल्चर के लिए जो दृष्टि की है उसमें आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बुक लिस्ट के बारे में पूरा बताया, ठीक है। अगर मेनली आपके लिए सबसे अच्छी बुक है वो दृष्टि वाली है, क्योंकि दृष्टि में इसमें बहुत 5 टॉपिक आपके कवर करवा रखे हैं। फिजिक्स से केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर, और मैथ से के लिए 9th 10th की एनसीईआरटी, और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए ये बुक्स हैं खान सर वाले, ठीक है। तो आप इसको भी मंगा सकते हैं, इसको भी मंगा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे हमें पढ़ना है, क्या हमें पढ़ना है करके। सबसे पहले फिजिक्स। फिजिक्स को हम कितना टाइम दें? हम एक दिन में, अगर हम नॉर्मली, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आपने 12th साइंस से किया होगा, वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिसने 12th साइंस से किया होगा। तो आपने अगर 12th में अगर अच्छे से पढ़ा हो, नॉर्मल आप ठीक हो, तो उसके लिए आपके लिए नॉर्मल टाइमिंग ये है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपने 12th में नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो आपको लिए थोड़ा टाइम बढ़ाना होगा। तो आप 7 घंटे की जगह 10 घंटे कर सकते हो। अगर आपने 12th में अच्छे से पढ़ा हो, कोई बेसिक चीज आपको क्लियर है, बेसिक चीजें आपको क्लियर है, तो आप ये 7 घंटे में आपका काम हो जाएगा। अब हम टाइम टेबल की बात करते हैं, कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं, एक दिन में आप कितना घंटा पढ़ें, उसके लिए भी हम देखेंगे। क्या हम घर जाके घर में बैठ के पढ़ें या लाइब्रेरी में पढ़ें, तो क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आप नॉर्मल, आप लोगों ने 12th के हिसाब से हम देखते हैं, 12th में आपने साइंस से पढ़ा होगा, ठीक है। जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा होगा उसने 12th में साइंस किया ही होगा। तो अगर आपके 12th में साइंस में अच्छी पकड़ थी, तो अभी आप नॉर्मल, ठीक है, करंट में हो साइंस से, तो आप केवल 7 घंटा पढ़े दिन का। लेकिन अगर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है तो आप 10 घंटा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है करके, ठीक है। और उसके बाद 2 लोग होते हैं, एक पीसीबी वाले होते हैं और एक होते हैं पीसीएम वाले। जो पीसीबी वाले होते हैं उनकी बायो में अच्छी पकड़ होती है, जो पीसीएम वाले होते हैं उनकी मैथ्स में अच्छी पकड़ होती है। अब मैथ्स वाले ने बायो नहीं पढ़ी है, बायो वाले ने मैथ्स नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो जो मैथ्स वाला होगा उसको बायो में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और जो बायो वाले हैं उसको मैथ्स में ज्यादा ध्यान देने की इसको जरूरत है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका मैथ्स और ये है बायोलॉजी। इन दोनों को आप खास तौर पर ध्यान रखना, मैथ्स वाले बायोलॉजी जरूर पढ़ें और बायोलॉजी वाले मैथ्स जरूर पढ़ें, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टाइम टेबल में जो हम कितना घंटा पढ़ सकते हैं। हमने फिजिक्स 1 घंटा पढ़ा, केमिस्ट्री 1 घंटा पढ़ा, बायोलॉजी 1 घंटा पढ़ा, मैथ्स को हम 2 घंटा देंगे, ठीक है। जिसकी 12th में बायो थी वो लोग तो खास तौर पर 2 घंटे से ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन हाँ, नॉर्मली बच्चा 2 घंटा ठीक है। इन्वायरमेंट 1 घंटा और एग्रीकल्चर 1 घंटा, ठीक है। अगर हम सब काउंट करें तो हमारे पास 7 घंटे का टाइम टेबल बन रहा है, ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपने 12th में आपकी पकड़ अच्छी नहीं है साइंस में, तो हम 10 घंटे कर सकते हैं इस टाइम टेबल को, ठीक है। केवल 2 ढाई महीने, 70 दिन बचे हैं आपको। इन 70 दिनों में ही आपको पढ़ना है। 70 दिन में आप ऐसी तैयारी कर लो कि आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाए, ठीक है।
मैंने आपको पूरी डिटेल से इस क्लास के बारे में बताया, रणनीति बताई, टाइम टेबल बताया और परीक्षा तिथि बताई कि कितने दिन है इसमें, 70 दिन लगभग है। अब बात आई कि मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूँ करके, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि मैं आपको मैथ से पढ़ाऊंगा। आप लोग कमेंट करें कि सर आप मुझे मैथ से पढ़वा दीजिए, तो मैं आपकी मैथ से पूरी जो 9th और 10th की ये आपको कवर पूरी करवा सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि साइंस भी आप पढ़ना चाहोगे, तो जो दृष्टि की बुक है, तो इसके हिसाब से मैं आपको पूरी तैयारी करवा सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो ही मैं करवाऊंगा, ठीक है। और मैथ्स का तो मैं करवाने वाला ही हूँ, क्योंकि यूट्यूब में भी मैथ्स की क्लास बहुत कम है, तो आप इस क्लास को देखना ना भूलें। अगर दी यूट्यूब पर आपकी क्लासें मिलेंगी भी, तो मिलेंगी वो 9th की 10th की अलग अलग मिलेंगी, ऐसे कंबाइन करके नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप इस क्लास को देखना ना भूलें, ठीक है। तो मैं डेली एक एक क्लास आपको देने की कोशिश करूंगा। और अगर इसमें नहीं, अगर आप ये क्लास देखोगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। वन दरोगा की पोस्ट बहुत अच्छी है, 2800 इसका ग्रेड पे है, तो इस ग्रेड पे के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको टाइम टेबल भी कवर करवा चुका हूं, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस सेट के लिए आपको जो मैंने खान सर के बुक से बताई थी, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूं, जो खान सर की प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के लिए भी है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों में। इस बुक में आपको थ्योरी भी और न्यूमेरिकल दोनों मिलेंगे। और जो दूसरी बुक है, इस बुक में आपको केवल न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे और न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको इन तीनों बुक का, जो मैंने आपको 3 बुक दिखाई, एक बार मैं आपको तीनों बुक को साथ में दिखा देता हूँ, ठीक है। एक तो यह दृष्टि वाली सामान्य विज्ञान वाली है, जो 7वां संस्करण है इसका। आप इसका बुक पेज देख सकते हैं, मैं इसको अभी थंबनेल में भी लगवा दूंगा। और उसके बाद ये है आपकी सामान्य विज्ञान, जो खान सर की है। इसमें आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान ये आपको पूरा मिलेगा, इन्वायरमेंट भी मिलेगा। और उसके बाद एक खान सर की है, ये साइंस तो न्यूमेरिकल की, ठीक है। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, ये आपको इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए इसमें पीछे से ये दिए हैं आपको, इसमें इस बुक में जो खान सर की जो ये वाली बुक है, इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। जैसे इसमें ये दिया है, लगभग इसमें 25 प्रैक्टिस सेट, मैंने आपको दिखाया था अभी, एक बार और देख लीजिए। ये है आपका, ये देखो इसमें इसमें ये 25 इसमें प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, ठीक है, साइंस के। तो वो भी आप अच्छे से कवर कर लेना। जो इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको कवर करवा देंगी ये बुक्स, ठीक है। इन बुक मात्र 3 बुक है, अभी मैं आपको 3 ही बुक बता रहा हूँ, और एक है मैथ्स की, साइंस, और ये 3 से 4 बुकों में आपका पूरा वंदरों का एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे तो जरूर इसको आप सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आज हम इतना ही देखते हैं। फिर अगर आप चाहोगे तो आप कमेंट करके बताना कि सर आप ये साइंस और मैथ्स की क्लास अच्छे से कवर करवा दीजिए, तो मैं आपको दोनों क्लास देने की कोशिश करूंगा, ठीक है, साइंस की भी और मैथ्स की। लेकिन कमेंट के हिसाब से देखेंगे, कि व्यूज के हिसाब से देखेंगे कितने व्यूज आ रहे हैं, उस हिसाब से हम आपको कवर करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।